हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं रूट लोकस का। ठीक है, तो आज हमने जो क्वेश्चन लिया है वो है द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन एज। एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का फॉरवर्ड पाथ गेन दिया हुआ है k/s+4 s+5। ठीक है, और क्वेश्चन है इसका रूट लोकस बनाना है व्हेन k इज वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, जो मान लो आपने प्रोसीजर नहीं भी सीखा है तो भी आप रूट लोकस बनाना इस क्वेश्चन से सीख जाओगे। करना क्या, पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हमें जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का फॉरवर्ड पाथ गेन दिया हुआ है उसका यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, आपका पोल जीरो डायग्राम बनाना है। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करने वाले। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्टली वी प्लॉट द पोल एंड जीरो ऑन एस प्लेन। ठीक है, तो हम इस डायग्राम को देखें या इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को देखें तो हमें पता है इसके पोल कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं। नीचे देखो, s=0 पे, s=-4 पे और s=-5 पे। जैसे ही इन सबको जीरो के इक्वल रखोगे आपको पोल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर वाला हिस्सा होता है वो पोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो न्यूमरेटर वाला हिस्सा होता है वो जीरो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ऊपर देख रहे होगे आप, कांस्टेंट के अलावा कोई वैल्यू नहीं है एस के फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो नहीं है, सिर्फ पोल है। तो ये हमने लिख भी लिया और पोल की पोजीशन भी लिख ली, s=0 पे, -4 पे, -5 पे। दूसरा ये लिख लिया कि पोल कितने हैं, 3, और ज़ीरो कितने हैं, 0। ठीक है, जब हम पोल ज़ीरो डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे दो एक्सेस ले लेंगे। ठीक है, ये कहलाएगा एस प्लेन। ठीक है, ये एस प्लेन, ये सिग्मा, ये जे ओमेगा। जे मतलब इमेजिनरी एक्सिस, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, सिग्मा एटेन्यूएशन कांस्टेंट या कंडक्टिविटी, कुछ भी बोल सकता हूँ। ये हमने पोल जीरो डायग्राम बना लिया इसका। तो हमें पता था पोल 3 जगह है, 1 2 3, मतलब -4 पे, -5 पे और 0 पे। ठीक है, तो जब हम पोल को बनाएंगे तो ध्यान क्या रखना है कि पोल को बनाते टाइम पोल को रिप्रेजेंट करेगा क्रॉस और ज़ीरो को रिप्रेजेंट करेगा ओ या ज़ीरो, जो भी बोलना चाहो इसको। ठीक है, तो इसमें ज़ीरो कहीं था नहीं, तो इसीलिए आप 3 क्रॉस देख रहे होगे, 1 2 3। ये 3 क्रॉस क्या है, पोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब फर्स्ट स्टेप होता है, जब ये काम हो जाए उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी रूट लोकस का कौन सा पॉइंट होता है, ओपन लूप पोल्स होते हैं, और हमारे डायग्राम में पोल्स कितने हैं, 3। ठीक है, तो रूट लोकस इन तीनों ही वैल्यू से स्टार्ट होगा, मीन्स 0 से, -4 से और -5 से। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाए। इसके बाद आते हैं एंड पॉइंट पे। ठीक है, एंड पॉइंट वो होता है, किसी भी रूट लोकस जो होता है वो टर्मिनेट होता है ओपन लूप ज़ीरो पे। अब ज़ीरो तो कहीं है नहीं, जब ज़ीरो नहीं होगा कोई भी तो ये टर्मिनेट होता है इन्फिनिटी पे। कहाँ, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो जो एंड होगा वो इनफाइनाइट पे होगा और स्टार्ट होगा वो ज़ीरो पे होगा। अब देखो, अगला आता है स्टेप 4, एग्जिस्टेंस ऑन रियल एक्सिस। अब हमें ये पता करना है कि रूट लोकस पाया कहाँ कहाँ जाएगा। तो हमें क्या करना है, चलना किसकी तरफ है, लेफ्ट साइड की तरफ, और देखना किस तरफ है, राइट साइड की तरफ। ठीक है, आँख हमारी जो है वो किस तरफ होनी चाहिए, राइट साइड की तरफ, और चलना किस तरफ है हमें, लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, पोल ज़ीरो डायग्राम पे। तो ये रहा हमारा पोल ज़ीरो डायग्राम। हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो ये खड़े हुए। ठीक है, अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, लेफ्ट साइड। तो राइट साइड देखो तो आपको कोई ना जीरो ना पोल कुछ नहीं दिख रहा होगा इधर। ठीक है,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इधर आ गए, इस वाली पोजीशन। जैसे ही यहाँ आए तो हम जब राइट साइड देखेंगे तो हमें एक पोल दिख रहा है, एक मतलब ऑड वैल्यू, इवन तो नहीं है, ये क्या है, ऑड। ऑड है जब तक राइट साइड में मीन्स इस साइड में ऑड वैल्यू आती रहेंगी हमारे, तब तक वो एरिया ऐसा होगा जहाँ पे रूट लोकस पाया जाएगा। तो मतलब इधर पे रूट लोकस पाया जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते 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 कहाँ हैं, इधर पे। ठीक है, ये 4 और 5 के बीच में। अब 1 2 2 2 मतलब इवन वैल्यू। इवन वैल्यू का मतलब ये हुआ कि इस वाले एरिया में मीन्स 4 और 5 वाले के बीच वाले एरिया में कोई रूट लोकस नहीं पाया जाएगा। तो ना इधर रूट लोकस बनेगा, इस वाले एरिया में कोई रूट लोकस नहीं बनेगा। अब बढ़ते बढ़ते हम इधर आ गए। जब इधर आए तो हमने देखा कि लेफ्ट साइड में कितनी वैल्यू है, 1 2 3, 3 पोल है, मतलब ऑड। ऑड मतलब इधर रूट लोकस पाया जाएगा। तो अब रूट लोकस जो है वो इधर से मीन्स इस वाले एरिया से कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, क्योंकि अब आगे कोई पोल नहीं मिलने वाला, क्योंकि 3 ही पोल थे। तो इसका मतलब है कि इससे आगे इनफाइनाइट तक रूट लोकस पाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एग्जिस्टेंस ऑन रियल एक्सिस भी पता कर सकते कि रूट लोकस कहाँ होगा कहाँ नहीं। अब अगला स्टेप आता है स्टेप 5। स्टेप 5 बताता है नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ रूट लोकस। रूट लोकस की कितनी ब्रांच होंगी ये बताता है। तो रूट लोकस की जो ब्रांच होती हैं वो होती हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं उनको। ठीक है, या तो वो पोल के बराबर होंगी या 0 के बराबर होंगी। अब पोल के बराबर कब होंगी, जब पोल 0 से बड़ा हो। पोल की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो। मीन्स अगर पोल 3 है जैसे हमारे क्वेश्चन में, और 0 कितने हैं, 0, तो 3 0 से बड़ा है, इसका मतलब n इक्वल टू पी हो जाएगा। n इक्वल टू जेड हो जाता अगर z p से बड़ा होता। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो नंबर ऑफ ब्रांच कितनी हो जाएंगी, 3, क्योंकि पोल भी कितने हैं, 3। अगला स्टेप है स्टेप 6 सेंट्रॉइड। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे सारी रूट लोकस की ब्रांचेस मिलती हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालते हैं, तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू समेशन ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ 0 अपॉन टोटल पोल माइनस टोटल 0। अब टोटल पोल और टोटल 0 तो हमें पता है कि p इक्वल टू है 3 और z इक्वल टू है 0, तो 3 माइनस 0 रख देंगे नीचे। ठीक है, नीचे तो 3, ऊपर कैसे निकालेंगे समेशन ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ 0। तो हमें पता है कि पोल आए थे कहाँ कहाँ, 0 पे, -4 पे और -5 पे। तो जब समेशन ऑफ पोल करोगे इसका मतलब आप 0 -4 -5 इन सबको सम कर रहे हो। तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9, तो ये आ जाएगा -9। ठीक है, अब बात करते हैं 0 की। तो 0 कितना है, 0, समेशन ऑफ 0 कितना है, 0, तो -9 - 0 ऊपर और अपॉन में क्या आ जाएगा, 3। 3 से 9 3 टाइम कट जाएगा, तो इनका जो सॉल्यूशन आ जाएगा सेंट्रॉइड का कितना आ जाएगा, -3। तो हमें पता चल गया कि सारे जो रूट लोकस है वो कहाँ मिलने वाली है उसकी ब्रांच, -3 पे। तो पोल 0 डायग्राम मान लो ये है और ये -3 था, तो रूट लोकस जहाँ से भी निकलेगा वो इस पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, तो ये भी हमें पता चल गया। अगला स्टेप है एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। ठीक है, अब एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होता है, तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स होता है अनंत स्पर्शी रेखाओं का एंगल। अनंत स्पर्शी रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जिनके सहारे रूट लोकस इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, अनंत स्पर्शी नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो सारी लाइंस एसिम्पटोट्स हैं जो इनफाइनाइट पे जाके एक दूसरे को टच करें, इज कॉल्ड एसिम्पटोट। तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालेंगे तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू 2k + 1 इंटू
180 डिग्री अपॉन p माइनस जेड। ठीक है, तो p माइनस जेड का मतलब क्या हुआ कि p तो 3 है, ठीक है, और z कितना है 0, तो p माइनस जेड तो आराम से आ जाएगा 3। k क्या है, k इम्पॉर्टेंट टर्म है, तो k क्या है, k की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से और ख़त्म होती है p माइनस जेड ब्रैकेट में -1। इसका मतलब है p मतलब 3 माइनस जेड मतलब 2, सॉरी 0, 3 माइनस 0 माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2। तो k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी 2 तक, मतलब बीच में क्या आएगा 1 और 2, ये 3 वैल्यू आएंगी जो कि हमें दिख रही हैं कि 0 की वैल्यू कहाँ आएगी, k की वैल्यू आएगी 0, 1 और 2। तीनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखेंगे, जैसे ही रखेंगे हम तो phi1 phi2 phi3 मिलेंगे। पहली बार 0 रखा k की वैल्यू तो ये आ गया 60 डिग्री, दूसरी बार k की वैल्यू 1 रखा तो आ गया 180 डिग्री और तीसरी बार k की वैल्यू 2 रखा तो 300 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि अभी हमने जो सेंट्रोइड निकाला था 3 -3, उस -3 को इधर पे डायग्राम में बनाएंगे। ये बना है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस -3 से एक प्रोटेक्टर रखेंगे और एंगल मेज़र करेंगे 3, एक 60 डिग्री पे इस एक्सिस से, ठीक है, एक 180 डिग्री पे मतलब इधर, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, और एक 300 डिग्री पे इधर से 300 डिग्री, ठीक है। तो ये 3 एंगल मेज़र हो जाएंगे जो कि आपको दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये 3 एंगल बनाएंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू दिस रियल एक्स, ठीक है। ये 3 एंगल बन जाएंगे, क्लियर हो रहा होगा आई थिंक आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, तो ब्रेक अवे पॉइंट निकालना है। तो ब्रेक अवे पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से निकाला जाता है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब होता है 1 + GS HS। HS की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी थी, यूनिटी फीडबैक लिखा था। तो GS HS की वैल्यू रखेंगे जैसे हम, तो कि इक्वेशन बनेगी, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिख रही होगी आपको, ठीक है। ये रही S³ + 9S² + 20S + K = 0। तो इधर से K = हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी। इसका विथ रिस्पेक्ट टू S डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, ठीक है। जैसे ही करेंगे और =0 रखेंगे तो वैल्यू आएंगे S की, क्योंकि S² की वैल्यू टर्म थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक टाइप का, ठीक है। तो S की 2 वैल्यू। अब इनमें से हमारे काम की वैल्यू कौन सी है, ब्रेक अवे पॉइंट कौन सा है, ये पता करना है। तो हमने देखा था कि जो रूट लोकस है वो 2 जगह लाई करता है, एक तो 5 के लेफ्ट हैंड में, मतलब 5 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू के लिए, एक दूसरा था 0 से -4 के बीच। तो 0 से -4 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी दोनों में से, -1.4725, इसीलिए हमारा ब्रेक अवे पॉइंट क्या होगा 1.4725, क्लियर। तो हमें पता चल जाएगा ब्रेकअप। अब ये ब्रेक अवे पॉइंट होता क्या है, तो ब्रेक अवे पॉइंट वो पॉइंट होता है जब रूट लोकस चलता है। देखो हमने बताया था कि पोल से स्टार्ट होता है, तो एक रूट लोकस की ब्रांच इधर से निकलेगी, एक इधर से निकलेगी, ठीक है। ये दोनों जाके कहाँ मिलेंगे, -1.4725 पे, और जैसे ही वहाँ मिलेंगे तो दोनों ब्रेक हो जाएंगे। तो कुछ हिस्सा ऊपर निकल जाएगा, कुछ हिस्सा नीचे निकल जाएगा इसका, ठीक है। तो ये कहलाता है ब्रेक अवे पॉइंट। अब जब ये ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा और ये रूट लोकस टूटेगा तो ये ऐसे मुड़ेगा, जब मुड़ेगा तो अनंत स्पर्शी के सहारे इनफाइनाइट पे जाएगा। तो ये कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये इमेजिनरी एक्सिस को टच करेगा, तो वो कहलाता है इंटरसेक्शन ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो वो अब हमें निकालना है। तो इंटरसेक्शन ऑन इमेजिनरी एक्सिस निकालते हैं हम राउ-थेरी की मदद से। राउ-थेरी क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है हमारी, उसके जो कोफिशिएंट होते हैं S³ S², S⁻1 S⁻0, इनको हम सीक्वेंस से लिखते हैं इस फॉर्म में, जैसे ये लिखा है S³ S² S⁻1 और 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो पहले 2 टर्म हैं ये, ठीक है,
इन दो टर्म के कोफिशिएंट से लिखना स्टार्ट करते। तो एस क्यूब का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है हमें? 1। तो पहला टर्म क्या आएगा? 1। फिर एक छोड़ के दूसरा टर्म, ये छोड़ के दूसरा टर्म मतलब 20। ठीक है, तो ये दो टर्म हो जाएंगे। फिर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 9। 9 लिखेंगे, एक छोड़ के दूसरा टर्म मतलब के, तो एक 9 एक के, ये आ जाएंगे। अब क्या करेंगे? इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 का 20 से तो 180 हो जाएगा, 1 का के से तो के हो जाएगा, और अपॉन में ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो 180 माइनस के अपॉन 9। और ये करेंगे जब आगे कोई वैल्यू है नहीं, 0 है, तो इधर 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस के अपॉन 9 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा, सबसे लास्ट टर्म लिखोगे तो इसका इसमें होगा 180 माइनस के अपॉन 9 का, ठीक है, के में, और इसका 0 में, और डिवाइडेड बाई 180 माइनस, तो सब कट पिट के बचेगा क्या? सिर्फ के, तो इधर क्या आ जाएगा? के। अब हम सब जानते हैं कि राउ थ्योरी कहता है सिस्टम स्टेबल तब होगा जब उसके पहले कॉलम के सारे टर्म का कोई साइन चेंज ना आए। अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहे। तो ये भी इसका मतलब है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी, मतलब के की वैल्यू शुड भी कितनी होनी चाहिए फॉर स्टेबल सिस्टम? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 होना चाहिए। जैसे 0 रखोगे ये 9 किस में चला जाएगा? 0 में, तो 180 माइनस के इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, इसका मतलब के बराबर आ जाएगा 180 फॉर मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। अब मार्जिनल स्टेबल सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो इमेजिनरी एक्सिस पे है, ना लेफ्ट में है ना राइट में है। लेफ्ट में होगा तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, राइट में होगा तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और इमेजिनरी एक्सिस पे होगा तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल। तो हमें पता चल गया के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180 फॉर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। अब हम क्या करेंगे? इसके हेल्प से, के की हेल्प से एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे के इक्वल टू 180 के लिए। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम जस्ट पहले वाली इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो ये एस स्क्वायर वाली इक्वेशन है, मतलब 9s स्क्वायर, और एक छोड़ के दूसरा मतलब s टू द पावर 1 छोड़ के s टू द पावर 0 मतलब k इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन 9s स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0। तो इसमें k की वैल्यू रख देंगे 180। जैसे ही रखेंगे तो s की दो वैल्यू आएंगी, प्लस 4.47 और माइनस 4.47। तो ऊपर आ जाएगी प्लस 4.47 और नीचे आ जाएगी माइनस 4.47। हमें पता चल गया कि जब रूट लोकस पोल से चलना स्टार्ट करेगा, ब्रेक अवे पॉइंट पे आके वो जब मुड़ेगा, तो जब वो इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगा, वो पॉइंट एक प्लस 4.47 होगा, एक माइनस 4.47 होगा। और एक रूट लोकस ऐसा होगा जो 5 से स्टार्ट होगा, वो कहाँ चला जाएगा? इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, क्योंकि इधर पे ये इन्फिनिटी पे ख़त्म होगा। तो रूट लोकस की आपको ब्रांच दिख रही होगी, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रूट लोकस बन जाता है। ठीक है, थैंक यू।